नमस्कार, सनमार्ग लाइव के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। इस न्यूज़ रूम के माध्यम से हम आपको अपने सहयोगियों के ज़रिए बताएंगे कि क्या कुछ प्रमुख खबरें रहीं दिन भर की। सबसे पहले बात करेंगे पीसी झा से और जानेंगे कि आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं उनके पास। जी मेरे पास आज तो सबसे बड़ी खबर वही टेस्ट मैच का जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का रांची के जेसी स्टेडियम में हो रहा था। और उसकी खास बात ये थी कि आज जिस समय सिर्फ 2 विकेट बाकी थे और इसलिए हम लोग आनंद फानंद में वहाँ स्टेडियम पहुँचे थे कवरेज करने के लिए। और सिर्फ 2 ओवर का खेल हुआ और भारत ये शानदार जीत 1 इनिंग और 202 रन से टेस्ट मैच जीत गई। इसके साथ ही 3-0 से क्लीन स्वीप जिसको कहते हैं टीम इंडिया ने पहली बार किया। और ये ख़ास बात है कि ये श्रेय जो है रांची को मिला और जेसी स्टेडियम को मिला। इसकी खास बात ये रही कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा तो मुझे बात करने का मौका मिला, अपने सवाल पूछने का मौका मिला भारतीय कप्तान विराट कोहली से। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि हम लोग यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं और रांची पिच को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसको हम लोगों ने आज तक यही समझा है कि ये स्पिन ट्रैक है। बावजूद इसके टीम इंडिया के पेसर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं इसमें कमाल का प्रदर्शन किया। तो क्या ये गोल्डन एरा ऑफ फास्ट बॉलर्स ऑफ टीम इंडिया का है या फिर रांची की पिच है उसका कमाल है ये। तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि मैं रांची ट्रैक पे कई बार खेल चुका हूँ, वनडे खेल चुका हूँ, टेस्ट मैच खेल चुका हूँ। रांची का ट्रैक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बॉलर जो हैं फास्ट बॉलर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये फैफ डु प्लेसिस ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि अभी वेरी टफ टू बीट टीम इंडिया। एज हर पार्ट में वो अच्छा खेल रही है, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, टीम का जो मोटिवेशन है, उसके कोच हैं या जो भी चीज़ है, टीम इंडिया अभी पिक फॉर्म में है। और विराट ने भी कहा कि अभी हम उस पोजीशन में पहुँचे हुए हैं ताकि हम ऑस्ट्रेलिया में खेलें, इंग्लैंड में खेलें, न्यूजीलैंड में खेलें, साउथ अफ्रीका में खेलें। तो अभी हमारी टीम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, तो वो अभी हम लोग बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और किसी टीम को हराने का मद्दा रखते हैं। इसमें ख़ास बात ये रही कि रांची को ये श्रेय मिला कि पहली बार टीम इंडिया ने, भारत ने साउथ अफ्रीका के ऊपर क्लीन स्वीप दर्ज किया। तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी पीसी झा ने बताया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में इंडिया ने जीत हासिल कर ली है और इसका श्रेय रांची के जेएससीए स्टेडियम को मिला। बढ़ते आगे और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी गौतम चौधरी से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रहीं। जी, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो मुख्यालय है उसमें एक बैठक हुई है। उस बैठक में प्रचार से संबंधित चर्चा हुई है, जिसमें 81 एलईडी चलाना है पूरे स्टेट भर में प्रचार के लिए और लगभग 4000 कार्यक्रम जो नुक्कड़ नाटक के कार्यक्रम आयोजित करने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ गई है। मौसम से संबंधित जानकारी ये है कि आज तो मौसम साफ रहा है, लेकिन कल छिटपुट बारिश हो सकती है। कल और परसों मौसम विभाग का ये अनुमान है कि मतलब 25 तारीख को कि अच्छी खासी बारिश होगी। धन्यवाद। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी ने बताया कि मौसम जो है वो अपना करवट बदल सकता है। आज मौसम सामान्य था, लेकिन कल और परसों ऐसा देखा जा सकता है कि मौसम जो है वो चेंज हो जाए। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और इसी के तहत 81 एलईडी पूरे राज्य में लगाई जाएगी, जिसके तहत जनता के बीच उनकी उपलब्धियां को गिनवाया जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले सहयोगी रेखा मिश्रा से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रहीं। जी खुशबू, मेरे पास एक धनबाद की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जहां पे मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक शादीशुदा विवाहिता और मानसिक रूप से कमजोर महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जहां हम कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियों के लिए मायका स्वर्ग की तरह होता है, लेकिन इस घटना की जानकारी आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इस लड़की के लिए मायका स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क की तरह था, क्योंकि यहाँ पे महिला को जंजीरों से जकड़ के रखा गया था और उसके साथ काफ़ी प्रताड़ना की जा रही थी। और जब महिला इसका विरोध की तो उसके छोटे भाई ने उसे जाके चाकू और रॉड से मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग
मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी जो है वो पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस ने लड़की के भाई को गिरफ्तार किया और उसे थाने भेजा। तो हम कह सकते हैं कि महिला को काफ़ी प्रताड़ित की गई है, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक बड़ी खबर है, विचलित करने वाली खबर है और मानवता के खिलाफ है कि किस तरीके से एक महिला को जंजीरों में बांधकर कैदियों से भी बदतर सलूक उसके साथ किया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि पुलिस जो है वो भी अपने कैदियों के साथ ऐसा नहीं करती है जैसा इस महिला के साथ किया गया है। तो आज फिलहाल मेरे पास ये खबर है खुशबू, आज की महत्वपूर्ण। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा ने बताया कि धनबाद में एक बहुत ही अमानवता वाले केस देखने को मिला है। अब देखना ये है कि पुलिस इस पे कितनी ठोस कदम उठाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी कौशल कुमार से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रही। जी कौशल। देखिए खुशबू, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये कई दिनों से अपने मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा सचिव हो, कई जगह उन्होंने अपना लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन अन्य दिनों की अपेक्षा राजभवन के समीप अभी कई ऐसे संगठन हैं जो कि धरना के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, क्योंकि होना भी चाहिए, चुनाव नज़दीक है और वैसे में सभी सामाजिक संगठन या जो भी हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, अपनी मांग को मंगवाने के लिए किस तरह से सरकार से अपनी मानदेय बढ़ानी जाए, अपनी रेगुलरिटी कैसे करवाई जाए, इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन या आक्रोश कह सकते हैं आप, इसको लेकर कर रहे हैं। हालांकि आज कैबिनेट में भी कई सारे ऐसे मांग भी पूरी किए गए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर महागठबंधन इसे मुद्दा बनाती है या राज्य सरकार सभी कर्मचारियों को कुछ न कुछ दिवाली का बोनस देती है। यह देखना दिलचस्प होगा। खुशबू, हमारे ख्याल से ये प्रमुख खबर रही है। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी कौशल कुमार ने बताया कि राजभवन के समक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर भी अब धरना दे रहे हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी विशाल भारद्वाज से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रही। जी विशाल। जी खुशबू, आज डोरंडा स्थित जैब मैदान में झारखंड स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और यह आयोजन झारखंड पुलिस बल के द्वारा किया गया था। इसके जो मुख्य कोच हैं असीम खान, उन्होंने बताया कि यह जो आयोजन है वह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और किया जाता है। इसमें लगभग झारखंड बल के 8 बलों के सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा जो मेरा खबर था वह था डांस एक जुनून, एक संस्था है जिन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने बताया कि जो प्रथम स्थान हासिल करेंगे उन्हें 16,000 रुपए दिए जाएंगे। जी, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी नीतीश कुमार से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रहीं। जी नीतीश। जी खुशबू, आज राजधानी रांची स्थित पुरानी जेल परिसर में मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास दिया गया और कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। वहीं लाभुक अपने आवास पाकर काफ़ी खुश दिखे और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मकसद है कि कोई भी परिवार बिना आवास के नहीं रहे, सारे गरीब लोगों को आवास मिले। जी खुशबू, ये बड़ी खबर थी हमारी। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी नीतीश कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ के लाभुकों को आवास मिला है और जिसके कारण यहाँ के जो लाभुक थे वो लोग काफ़ी खुशी से झूम उठे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी मनीष झा से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रही। जी मनीष। जी खुशबू, अगर बड़ी खबर की बात करेंगे तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा खादी ऑन व्हील्स ये बस होती है, उसका मतलब उद्घाटन किया। उस बस के हम आपको बताते हैं कि उस बस में खादी के वस्त्र मिलेंगे, नए परिधान मिलेंगे। अब आप दुकान में ना जाके आपके पास दुकान ये जो बस हो आएगी, और आप सड़क हो या चौराहे पर जाके आप बस के माध्यम से वहाँ पे जाके अपनी परिधान खादी का वस्त्र जो वो आप खरीद सकते हो। एक सरकार की अच्छी पहल है और ये आज इसका शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संजय सेठ मौजूद थे और जो रांची लोकसभा के सांसद है, महेश पोद्दार जो राज्यसभा सांसद हैं, सबों ने इस कार्य के लिए मैंने सराहना की। का ये एक बहुत अच्छी पहल है। खादी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाना बहुत सराहनीय कदम। अगर खुशबू दूसरी की खबर की बात करेंगे तो
छठ पर्व महापर्व होती है, उसके लिए बड़ा तालाब का सफाई नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छा कदम है, वो साफ की जा रही है और आज से ही स्टार्ट किया। अब देखना होगा इस तालाब को कितनी अच्छी से करके, ताकि छठ व्रतियों के लिए अच्छा हो और छठ व्रती वहाँ पर आराम से जाके अपना व्रत कर सके। और तीसरी खबर की बात करेंगे खुशबू, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा ब्राम्बे में एक होटल प्रबंधन मैनेजमेंट का विश्वविद्यालय का उसका उद्घाटन किया गया। वहाँ पे अमर बौरी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा यह जो विश्वविद्यालय होगा होटल प्रबंधन का, इसमें बहुत सारे गरीब तबके को हो या चाहे मिडिल फैमिली हो, सबों को पढ़ने का मौका मिलेगा, उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी और पढ़ने के अलावा वहाँ पर उनको जॉब की भी प्रबंध की जाएगी। जी खुशबू जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी मनीष झा ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा खादी ऑन व्हील्स वाहन का खादी ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाया गया है और ये जो वाहन है ये खादी को लेकर के जितनी भी खादी से जितने भी जुड़े हुए वस्त्र हो या और भी चीज़ें हो, ये लोगों तक उसका प्रचार प्रसार और बिक्री करेगी। अब आखिर में चलते हैं अपने वरिष्ठ संपादक संजय समर के पास और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रही। जी देखिए खुशबू, भारत पाक मामला अभी ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा है। पीओके पे जो कार्रवाई भारतीय सेना ने की, उसके बदले में जो उधर से जवाब आया, वहाँ के जो रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि अब तोप और बंदूक से हमारी सेना नहीं लड़ेगी, परमाणु सेना से परमाणु का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके बदले में आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुंहतोड़ जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना किसी मामले में पाकिस्तान से अब दबने वाली नहीं है। अगर वो लोग थोड़ा भी बदमाशी करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इनके बयान से, राजनाथ सिंह जी के बयान से तमाम भारतीयों में एक ताकत आई है और अपने सेना में भी एक अच्छा संदेश गया है। साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ा है कि वो लोग अब आगे की तैयारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और पाकिस्तान को बदले की कार्रवाई करने में एक मिनट अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अहम बात एक आज हुई है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत जी आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मिले और उन्होंने तमाम चीज़ों को बताया। दोनों जन के बीच में बातचीत हुई, बल्कि अभिजीत जब बाहर निकले मिल करके तो उन्होंने चुटकी भी ली। पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कई चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि भाई मना किया गया है कि तरह तरह के बात होंगे, उस पर जवाब देना मुश्किल होगा। तो उनका ये कहना पत्रकारों से अभिजीत जी का ये प्रमाणित करता है कि वो एक जिंदा दिल इंसान है। पढ़ने लिखने में तो अब तो नोबेल पुरस्कार ही मिल गया है, तो इससे नीचे की उस पर कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये उनका चुटकी लेना उनका प्रमाणित करता है कि वो हंसोड़ मिजाज के भी हैं और हंसते भी हैं। तीसरी बात, एक अहम बात और सामने आई है आयकर विभाग को लेकर के। आयकर विभाग एक तरफ जहां हम लोग देश में बताया जा रहा है कि देश मंदी की ओर जा रहा है, आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है, उसमें आयकर विभाग ने ये दावा किया है कि देश में 9 ऐसे लोग हैं जो 100 करोड़ रुपए की सैलरी पाते हैं और लगभग 5 लाख ऐसे लोग हैं जो साल में 100 करोड़ की सैलरी पाते हैं। आयकर विभाग ने अपना डाटा भी जारी किया है, उसमें ये बताया है कि 2.91 करोड़ लोग जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को कैसे कैसे सैलरी दी जाती है और देश जो है में जो सैलरी पाने वाले लोग हैं तो सैलरी जो पाते हैं उस हिसाब से खर्च भी करते हैं। आयकर विभाग ने तो खुल करके आर्थिक मंदी पर कुछ कहने से इनकार किया है, लेकिन लोगों की सैलरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अब हम चले थोड़ी राजनीतिक बातों की तरफ। तो अब झारखंड में चुनाव की घोषणा बस होने ही वाली है। तमाम राजनीतिक दल 1, 2, 3 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम आई थी और उन लोगों ने कहा था कि 23, 24, 25, 26 एक कयास लगाया जा रहा है कि 26 तारीख तक इसकी घोषणा हो जाएगी। वैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव आए हैं उससे भाजपा आह्लादित है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस खुशी में हैं कि ये दोनों स्टेट उनके हाथ में था और फिर उनके हाथ में आ जाएगा। खुशबू जी, तो जैसा कि आपको हमारे वरिष्ठ संपादक ने बताया है कि पीओके को लेकर के
पाकिस्तान और भारत दोनों पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब झारखंड की बारी है विधानसभा चुनाव होने की। दूसरी तरफ अगर हम झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता को भी चुनाव आयोग की तिथि का इंतजार है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अपने कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ खुशबू राय, सनमार्ग लाइव, रांची।